नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पे बात करने वाले हैं, भागलपुर की फेमस लहठी। और ये कहानी हमें मिली है एसएम फरदीन अली, जिन्हें लक्की भाई भी कहते हैं, उनके अपने शब्दों में। हाँ, फेमस लहठी नाम तो सुना है। बिल्कुल। और जैसा वो खुद कहते हैं, ये सिर्फ चूड़ियों की कहानी नहीं है, ये एक परंपरा है, एक विरासत और एक एहसास भी। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसके पीछे की भावनाएं भी। सही कहा। तो हमारे पास स्रोत के तौर पर फरदीन अली का ये बयान है, उनके पारिवारिक व्यवसाय फेमस लहठी के बारे में। तो आज का मकसद यही है कि इस बयान को थोड़ा खोल कर देखें, समझें कि कैसे एक पारंपरिक कला न सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि वक्त के साथ चलती भी है और नई सोच भी अपनाती है ना। हाँ, और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाती है। तो ये जो संगम है विरासत और आज की तकनीक का, ये कैसे हुआ, ये जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1985 से। बयान में इस साल का जिक्र है भागलपुर के मारवाड़ी टोला लेन की एक छोटी सी गली। 1985। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, शायद ये कहानी को एक वजन देता है, एक शुरुआत दिखाता है। हाँ, मतलब एक जमाना था वो। बिल्कुल। सोचिए, उस वक्त एक छोटी गली में एक दुकान खोलना, और बयान में साफ लिखा है ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये हमारे परिवार का सपना था। परिवार का सपना, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, मतलब शुरू से ही इसमें व्यापार से ज्यादा कुछ था, भावनाएं थीं, पारिवारिक मूल्य थे। और अब वो सपना क्या था? बयान में ये भी है, हर दुल्हन के सबसे खास दिन को और भी यादगार बनाने का। वाह, मतलब शुरू से ही फोकस कितना क्लियर था, प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि जिंदगी के एक अहम पल से जुड़ना, शादी जैसे मौके से। बिल्कुल। और यहीं पर लट्ठी की बात आती है। बयान उसे सिर्फ लाख और पीतल का गहना नहीं कहता। नहीं, उसे क्या बताया गया है? उसे कहा गया है एक आशीर्वाद, एक दुल्हन के हाथों की वो खनक जो उसके नए जीवन की शुरुआत का ऐलान करती है। खूबसूरत। और हमारी भागलपुरी कला का गर्व, ये शब्द देखिए, ये उस लहठी को एक मामूली चीज से उठाकर एकदम एक सांस्कृतिक प्रतीक बना देते हैं। हाँ, एक भावनात्मक चीज, एक पहचान। सही। ये शब्द बताते हैं कि उसका भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा है। आशीर्वाद और नए जीवन की खनक, ये तो पहनने वाले के लिए इसका मतलब ही बदल देते होंगे। जाहिर है, वो सिर्फ एक गहना नहीं रह जाता, फिर वो एक रस्म, एक उम्मीद बन जाता है। और भागलपुरी कला का गर्व कहना, ये उसे एक जगह से, एक पहचान से भी जोड़ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ फेमस लहठी की कहानी नहीं रहती, ये भागलपुर की कला की कहानी बन जाती है। और शायद कारीगरों के लिए भी ये गर्व की बात होगी। हाँ, जरूर। तो ये तो हुई शुरुआत की बात, जड़ों की बात। लेकिन फिर बयान में एक अहम मोड़ आता है, बदलाव का जिक्र। हाँ, वो कहते हैं हमने इस परंपरा को सींचा है। सींचा है मतलब सहेजा है, पाला पोसा है। बिल्कुल। लेकिन फिर तुरंत कहते हैं पर हम वक्त के साथ रुके नहीं। हाँ, हमने इस विरासत को आज की नई सोच से जोड़ा है। ये संतुलन, परंपरा को सींचना और फिर नई सोच, ये कैसे किया होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी पारंपरिक व्यवसाय के लिए, कि भाई अपनी जड़ें भी ना खोएं और आज के जमाने में पीछे भी न रह जाएं। सही। तो सींचना दिखाता है कि सम्मान है, उसे जिंदा रखा, लेकिन नई सोच का मतलब है कि वो रोके नहीं। और बयान बताता भी है कि ये नई सोच क्या है। क्या है? कस्टमाइजेशन, पसंद के मुताबिक बदलाव। वो कहते हैं आज फेमस लठी में हम सिर्फ पारंपरिक चूड़ियां ही नहीं बनाते, बल्कि आपके एहसासों को उस पर उकेरते हैं। नाम और फोटो वाली चूड़ियां। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, पारंपरिक लठी तो एक सांस्कृतिक चीज दुल्हनें पहनती हैं, एक परंपरा का हिस्सा। लेकिन जब आप उसमें नाम या फोटो जोड़ दें, तो वो अचानक कितनी पर्सनल, कितनी निजी बन जाती हैं। हाँ, ये तो है। बयान में वो लाइन भी है, आपकी यादें, आपका प्यार अब आपकी चूड़ियों का हिस्सा बन सकता है। ये तो सीधा दिल से जुड़ने वाली बात हो गई। बिल्कुल। वो लहठी अब सिर्फ पारंपरिक चीज नहीं रही, वो एक यादगार बन गई, एक कीपसेक। तो परंपरा को व्यक्तिगत बना दिया। ये है नई सोच। ग्राहक अब सिर्फ डिजाइन नहीं खरीद रहा, वो अपनी कहानी का एक टुकड़ा खरीद रहा है जिसे वो पहन सकता है। कमाल है। हाँ, और ये आज के ग्राहक की सोच से भी मिलता है। आजकल लोग चाहते हैं कि चीजों में उनकी अपनी छाप हो, कुछ अलग हो। सही। तो उन्होंने परंपरा को आज की जरूरत के हिसाब से ढाल लिया, बिना उसे खत्म किए। ये वाकई बड़ा कुशल संतुलन है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद एक और बड़े बदलाव का जिक्र है बयान में, टेक्नोलॉजी का। हाँ,
हमने भागलपुर की इस कला को डिजिटल इंडिया से जोड़ा है। डिजिटल इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ उनके लिए? सिर्फ वेबसाइट बना ली? नहीं नहीं, मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है। डिजिटल इंडिया से जुड़ने का मतलब है शायद ऑनलाइन पेमेंट, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर तक पहुंचना। हाँ, बयान कहता है आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारी बनाई लहठी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर उस घर तक पहुंच रही है जहां परंपरा की कदर है। ये तो जबरदस्त बात है। भागलपुर की एक गली की कला और पूरी दुनिया में। हाँ, ये दिखाता है कि डिजिटल तकनीक कैसे स्थानीय कला को वैश्विक बना सकती है। लेकिन इसमें मुश्किलें नहीं आई होंगी? हाथ से बनने वाली चीज है, उसे दुनिया भर में भेजना। मुश्किलें तो यकीनन आई होंगी। क्वालिटी बनाए रखना, प्रोडक्शन बढ़ाना, शिपिंग, अलग अलग देशों के ग्राहकों से बात करना, ये सब आसान नहीं होता। लेकिन बयान में जो आत्मविश्वास है वो बताता है कि उन्होंने रास्ते निकाले। शायद डिजिटल इंडिया ने उन्हें वो साधन दिए, वो मंच दिया। और ये जो कहा कि उन घरों तक पहुंच रही है जहां परंपरा की कदर है, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, ये दिखाता है कि वो अपने ग्राहक को समझते हैं। वो लोग जो शायद भारत से दूर हैं पर अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। तो एक तरह से ये डायस्पोरा को भी टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है। तकनीक ने दूरियां तो मिटा दी हैं। अब कोई कहीं भी बैठा हो अपने घर की, अपनी संस्कृति की एक चीज आसानी से मंगा सकता है। ये उस लट्ठी का भावनात्मक मूल्य और बढ़ा देता है। सही बात है। तो हमने देखा 1985 की नींव, भावनात्मक जुड़ाव, फिर कस्टमाइजेशन वाली नई सोच और फिर डिजिटल तकनीक। इन सब ने मिलकर फेमस लट्ठी को आगे बढ़ाया। बयान में एक और बड़ी दिलचस्प लाइन है। तो जब आप फेमस लट्ठी से जुड़ते हैं, आप सिर्फ एक चूड़ी नहीं खरीदते। अच्छा, क्या खरीदते हैं फिर? वो कहते हैं आप 1985 से चली आ रही एक विरासत का हिस्सा बनते हैं। आप एक इमोशनल ब्रांड से जुड़ते हैं। इमोशनल ब्रांड, ये आजकल बहुत सुनने में आता है, पर ये होता क्या है और ये बनता कैसे है? हाँ, यही सवाल है। देखिए, इमोशनल ब्रांड वो होता है जो ग्राहक से सिर्फ जरूरत के लेवल पर नहीं बल्कि भावनाओं के लेवल पर जुड़ता है। ये सिर्फ चीज की क्वालिटी पर नहीं बल्कि उससे जुड़ी कहानी, मूल्यों, एहसासों पर टिका होता है। तो फेमस लहठी के केस में ये कैसे बना बयान के हिसाब से? बयान से कई चीजें निकलती हैं। एक तो उनकी विरासत 1985 से होना, पारिवारिक व्यवसाय होना, ये प्रामाणिकता देता है। हाँ। दूसरा, लहठी का सांस्कृतिक मतलब, आशीर्वाद, नई शुरुआत, भागलपुरी कला का गर्व। तीसरा, वो कस्टमाइजेशन वाला पहलू, ग्राहक की यादों को, प्यार को सीधे प्रोडक्ट से जोड़ना। हाँ, वो व्यक्तिगत जुड़ाव। चौथा, वो गर्व की भावना कि अपनी स्थानीय कला को दुनिया तक ले जा रहे हैं। और पांचवा, कहानी, जैसा उनके नारे में भी है कि हर चूड़ी एक कहानी कहती है। हाँ। ये सब चीजें मिलकर ग्राहक के मन में सिर्फ चूड़ी खरीदने का नहीं बल्कि एक बड़ी कहानी, एक विरासत, एक अच्छी भावना से जुड़ने का अनुभव बनाती हैं। यही है इमोशनल ब्रांडिंग। तो ये सिर्फ मार्केटिंग की बातें नहीं हैं, ये उनके काम करने के तरीके का हिस्सा है। विरासत, कला, भावना, निजीकरण और वैश्विक पहुंच, इन सब को मिलाकर वो एक रिश्ता बना रहे हैं। बिल्कुल सही। आज के बाजार में जहां एक जैसी इतनी चीजें हैं, ये भावनात्मक जुड़ाव ही है जो किसी ब्रांड को अलग बनाता है। लोग वफादार बनते हैं। लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, अनुभव और जुड़ाव खरीदते हैं। हाँ, लगता है फेमस लहठी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। और फिर आखिर में उनका वो नारा आता है, फेमस लहाटी, जहां परंपरा कला से मिलती है और हर चूड़ी एक कहानी कहती है। ये नारा पूरी कहानी को समेट देता है ना? हाँ, कैसे? पहला हिस्सा, जहां परंपरा कला से मिलती है, ये उनके दो मेन पिलर दिखाता है, विरासत यानी परंपरा और उनका हुनर और नयापन यानी कला। यहाँ कला सिर्फ पुरानी कला नहीं बल्कि उसमें जो नयापन लाए वो भी शामिल है। अच्छा, और दूसरा हिस्सा, और हर चूड़ी एक कहानी कहती है। ये सीधा सीधा इमोशनल एंगल है। ये कह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ चीज नहीं, एक जरिया है कहानी का, यादों का, एहसास का। ये ग्राहक को भी न्योता देता है कि आओ अपनी कहानी हमारी चूड़ियों से कहो। तो ये नारा उनके पूरे फलसफे को, परंपरा का सम्मान, कला में नयापन और गहरा भावनात्मक जुड़ाव बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। तो ऐसे हम फरदीन अली के इस बयान से हमने काफी कुछ समझा, कैसे भागलपुर की एक गली से शुरू हुआ सफर अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर, नई सोच और नई तकनीक को अपनाकर एक ग्लोबल इमोशनल ब्रांड बन गया। ये वाकई परंपरा और मॉडर्निटी के मेल की एक प्रेरक कहानी है। बिल्कुल।
और ये कहानी दिखाती है कि हमारी पारंपरिक कलाओं में कितनी क्षमता है अगर उन्हें सही नजरिए और रणनीति से आगे बढ़ाया जाए। विरासत को बोझ नहीं, ताकत बनाना। हाँ, और उसे आज के जमाने के लिए प्रासंगिक बनाना, ये शायद फेमस लाहटी की कामयाबी का बड़ा सबक है। उन्होंने सिर्फ उत्पाद नहीं बेचा, एक अनुभव, एक कहानी, एक जुड़ाव बेचा। हाँ, यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि किसी स्थानीय पारंपरिक कला को ग्लोबल लेवल पर कामयाब बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या वो विरासत का सम्मान है, जैसा इन्होंने किया, या लगातार नयापन लाने की इच्छा, या ग्राहक से वो गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाना, या फिर तकनीक का सही इस्तेमाल?